पर आखिर में उसके पीछे पड़कर उन्होंने जान ही लिया। उसने उनको सब कुछ बता दिया। हर बार जब आप लोग बाहर शिकार पर चले जाते हैं तो एक बहुत ही बुढ़िया यहाँ आती है। उसका चेहरा बहुत बुरा है, उसके लंबे लंबे सफेद बाल हैं। वह अपना सिर नीचे छाती तक लटकाए रहती है और आकर मेरा खून चूसती है। सुनते ही अंधा नाइट बोला, मुझे पता चल गया, जरूर ही वह जादूगरनी होगी। थोड़ा इंतजार करो, हम उसके साथ उसी की तरह बर्ताव करेंगे। कल को हम लोग शिकार पर नहीं जाएंगे, हम लोग उसको घर में ही पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसे कैद कर लेंगे। अगली सुबह वे दोनों शिकार पर चले गए। अंधे ने काटोमा से कहा, तुम इस बेंच के नीचे छिपो जाओ और वहां बिना हिले ढुले बैठे रहना। मैं आंगन में जाता हूँ और खिड़की के नीचे उसका इंतजार करता हूँ। और तुम बहन, तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ बैठ जाओ। अगर जादूगरनी यहाँ आती है तो जब तुम उसके बालों में कंघी करो तो उसके कुछ बालों की चोटी बनाकर उनको खिड़की से बांध देना। मैं उसके सफेद बालों से उसको पकड़ लूंगा। जैसा प्लान बनाया गया था वैसा ही किया गया। अंधे ने जादूगरनी को उसके लंबे सफेद बालों से पकड़ लिया और चिल्लाया, ओ काटोमा, आओ बाहर आओ। इस नीच बुढ़िया को पकड़ कर रखो जब तक मैं मकान में आकर इसे पकड़ता हूँ। जादूगरनी ने जब यह सुना तो उसने अपना सिर उठाकर भाग जाने की कोशिश की, पर वह ऐसा नहीं कर सका। वह इधर उधर हुई, बहुत चिल्लाई, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। काटोमा अपनी बेंच से बाहर निकल आया और उसके ऊपर आकर गिर पड़ा जैसे उस पर कोई लोहे का पहाड़ गिर गया हो। उसने उसका गला घोट दिया जब तक कि उसको चांद तारे नजर नहीं आने लगे। अंधा मकान से बाहर आ गया और बोला, चलो अब हम लकड़ी का एक बहुत बड़ा ढेर बनाते हैं और जादूगरनी को उसमें जलाकर उसकी राख चारों तरफ उड़ा देते हैं। जादूगरनी उनसे विनती करने लगी, अरे मेरे बाप लोगों, मुझे माफ कर दो, तुम लोग जो कहोगे मैं वही करूंगी। ठीक है ओ पुरानी बुढ़िया, पहले तो हमें तू जिंदगी और मौत के पानी का कुआं दिखा। अगर तुम मुझे मारोगे नहीं तो मैं तुम्हें वह दिखा दूंगी। तब कोटामा अंधे की पीठ पर चढ़ गया और जादूगरनी को उसके बालों से पकड़ लिया। फिर वे जंगल के बहुत गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने उनको वह जिंदगी और मौत के पानी का कुआं दिखाया और कहा कि वह ठीक करने वाले पानी का कुआं है जिससे लोगों को जिंदगी मिलती है। अंधा बोला, जरा ख्याल रखना काटोमा, गलती मत करना। अगर अब की बार ये हमें धोखा देगी तो फिर हम उसे जिंदगी भर ठीक नहीं कर पाएंगे। सो काटोमा ने पेड़ से एक टहनी तोड़ी और उसे कुएं में फेंक दी। वह मुश्किल से कुएं में गिरी होगी कि वह तो जल उठी। काटोमा चिल्लाया, तो यह तेरा दूसरा धोखा है। तो दोनों नाइट्स ने उसको उठाकर कुएं में फेंकने के लिए उठाया, पर फिर वह उनसे उसकी दया की भीख मांगने लगी और कसम खाने लगी कि वह अब की बार उनको धोखा नहीं देगी। जादूगरनी अब की बार उनको एक दूसरे कुएं पर ले गई और बोली, अब की बार मैं ठीक कह रही हूँ, यही वह जिंदगी और मौत के पानी का कुआं है। काटोमा ने फिर से एक सूखी टहनी उठाई और उस कुएं में डाल दी। इससे पहले कि वह पानी को छूती भी वह तो हरी हो गई और उसमें कलमे फूटने लगे। काटोमा बोला, यह पानी ठीक है। अंधे ने उससे अपनी आंखें धोई तो वह तुरंत ही देखने लगा। फिर उसने काटोमा को उस पानी में डुबोया तो उसकी टांगे बढ़ने लगी। दोनों बहुत खुश थे, बोले, अब हम ठीक हो गए हैं तो अब हम अपने तरीके से रहेंगे, पर पहले हम जादूगरनी से तो अपना हिसाब चुकता कर लें। अगर अभी उसे माफ कर देते हैं तो इससे हमारा कोई भला नहीं होगा, क्योंकि इस दुश्मनी की वजह से वह जिंदगी भर हमारे पीछे पड़ी रहेगी। सो वे उसको पहले वाले कुएं के पास ले गए और उसको उसकी उसी कुएं में फेंक दिया। वह उस कुएं में गिरते ही
जल कर मर गई। काटो माँ ने सौदागर की बेटी से शादी कर ली और फिर तीनों सुंदर आंतरा के राज्य गए ताकि वे ईवान को वहां से आजाद करा सकें। वे लोग शहर गए और वहां की ईवान की गायों के झुंड से मिले। काटोमा बोला, रुक जाओ और ओ चरवाहे, तुम ये गाय कहाँ ले जा रहे हो? ईवान ने जवाब दिया, रानी जी के महल में। जब गायें घर आती हैं तो वह उनको हमेशा गिनती है ताकि उनको यह पता रहे कि उनकी सारी गायें घर आईं या नहीं। काटोमा बोला, तुम मेरे कपड़े पहन लो और मैं तुम्हारे कपड़े पहन लेता हूँ। मैं ये गाय हाँक कर महल में ले जाता हूँ। नहीं भाई, ये नहीं चलेगा। अगर आंतारा को पता चल गया तो फिर उसका फल मुझे ही भुगतना पड़ेगा। काटोमा बोला, नहीं तुम डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर किसी तरह की कोई आफत नहीं आएगी। काटोमा तुम्हारी जमानत लेता है। ईवान ने एक लंबी सी सांस लेकर कहा, आओ भले आदमी, काश वह आज यहाँ होता तो मैं यहाँ गाय नहीं चरा रहा होता। तब काटोमा ने उसको अपना चेहरा दिखाया कि वह कौन था। उसे देखते ही ईवान ने उसे प्यार से गले लगा लिया और जोर जोर से रो पड़ा। मुझे तो ये आशा ही नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा। सो उन दोनों ने आपस में अपने कपड़े बदले और काटोमा उसकी गाय लेकर शाही बाड़े की तरफ चल दिया। सुंदर आंतारा अपने छज्जे पर निकल कर आई। उसने अपनी गाय गिनी और उससे कहा कि वह उनको उनके बाड़े में ले जाए। सारी गाय अपने अपने बाड़ों में चली गईं, पर आखिरी गाय पीछे रह गई। अपनी आदत के अनुसार बाड़े में जाने से पहले अपनी पूंछ उठा दी। काटोमा उसके ऊपर कूद पड़ा और बोला, ओ नीच जानवर, तू यहाँ रुकी क्यों? उसने उसकी पूंछ को पकड़कर इतनी ताकत लगाकर खींचा कि उसकी सारी की सारी खाल ही उसके हाथ में आ गई। जब सुंदर आंतारा ने ये देखा तो वह बहुत जोर से चिल्लाई, यह नीच चरवाहा क्या कर रहा है? उसको पकड़कर मेरे पास लाओ। सो उसको नौकरों ने उसको पकड़ा और उसे आंतारा के पास ले आए। आंतारा ने उसकी तरफ देखा तो देखा कि वह तो ईवान नहीं है। तो उसने पूछा, तुम कौन हो? काटोमा बोला, मैं वही काटोमा हूँ जिसकी टांगे एक बार तुमने कटवा दी थी और उसको कटे हुए पेड़ के तने पर बैठा कर वहां से चली गई थी। तब आंतारा ने सोचा कि अगर इसकी टांगे वापस आ सकती हैं तो मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। उसने उससे और ईवान से माफी मांगी। वह अपने पापों पर बहुत पछताई और कसम खाई कि वह हमेशा ईवान को प्यार करेगी और उसका कहना मानेगी। ईवान ने उसे माफ कर दिया और उसके बाद वे मिलजुल कर रहे। वह नाइट जो पहले कभी अंधा था उनके साथ ही रहा, पर काटोमा अपनी पत्नी के साथ उसके पिता के घर चला गया और वह वहीं उसके पास रहा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही में बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके।